Good evening everyone. This is Monica and welcome to my YouTube channel Maths Together. तो हमने कल वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया था, जो मतलब रियल नंबर्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम, उसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, जो हमने कल बेसिक्स पढ़े थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स और प्राइम फैक्टराइजेशन, वही इसके अंदर यूज होगी। तो जिस किसी ने भी कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो कल वाला वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो ही आप क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 140 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो कैसे करते हैं, ये 140 है। ठीक है, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये कितने पे जाएगा 70 पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2, ये कितने पे जाएगा 35 पे। ठीक है, उसके बाद ये 7 पे, यहाँ 5 और यहाँ 5 और यहाँ 1। ठीक है, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट अब है यहाँ पे 156। ठीक है, तो अब ये भी 2 की टेबल पे जा रहा है, 2 की टेबल पे जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 7, 14 जाएगा, फिर 16 कितने पे जाएगा 8 पे। ठीक है, उसके बाद ये फिर से 2 पे जा रहा है, 3 पे गया 6 और 18 गया कितने पे 9 पे। ठीक है, उसके बाद ये कितने पे जाएगा 3, 1, 3। ठीक है, अब 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो ये 13 पे ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट यहाँ है हमारा 3825। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 5 है लास्ट में, तो 5 की टेबल में तो जाएगा ही जाएगा। तो 5, अभी देखो 38 है लेकिन 35 जाएगा कितने पे 7 पे। 3 और 2 32 बन गया, 32 की जगह 30 जाएगा 6 पे और 2 बचेगा 25 जाएगा 5 पे। ठीक है, उसके बाद 5 पे करेंगे तो ये 1। ठीक है, और 26 मतलब 25 जाएगा 5 पे और 15 कितने पे जाएगा 3 पे। ठीक है, उसके बाद ये 3 पे जाएगा, 3 जाएगा कितने पे 51 पे। ठीक है, उसके बाद 3 कितने पे जाएगा 17 पे और ये 17 इज इटसेल्फ अ प्राइम, सो ये 17 पे जाएगा। तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, उसके बाद है 5005, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो ये 5 पे जाएगा 1001। ठीक है, अब ये कितने पे जाएगा 7 पे। ठीक है, 7 पे जाएगा 1, अब 30 हो गया तो 4 पे जाएगा 28। ठीक है, उसके बाद 28 के बाद कितना बचेगा 2, 21 कितने पे जाएगा 3 पे। ठीक है, अब इसके बाद ये जाएगा 11 पे तो 1, अब 33 कितने पे जाएगा 3 पे, तो ये 13 और ये 1। ठीक है, तो 5005 इज इक्वल्स टू, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट क्या है 7429, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं मुझे। ठीक है, तो अब देखो ये और किसी की 2 की टेबल में भी नहीं जा रहा, 3 में भी नहीं जा रहा, 7 में भी नहीं जा रहा, 5 में भी नहीं जा रहा, 11 में भी नहीं जा रहा, ये 17 की टेबल पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 437। अब 437 किसकी टेबल में जाएगा, 19 से पहले किसी के भी टेबल में नहीं जा रहा, तो 19 की टेबल में जाएगा यहाँ पे 23। ठीक है, और 23 तो खुद की ही टेबल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7429, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, हम सारे प्राइम्स पे चेक कर लेंगे कि कौन से प्राइम पे जा रहा है। 2 पे भी नहीं जा रहा था, ये 3 पे भी नहीं जा रहा था, 5 पे भी नहीं जा रहा था, 7 पे भी नहीं जा रहा था, 11 पे भी नहीं जा रहा था, 13 पे भी नहीं जा रहा था, फिर सीधा 17 पे जा रहा था। ठीक है, तो 17 से डिवाइड किया। सिमिलरली हमने इसको चेक किया और 23 तो हमें पता है प्राइम में किसी और पे जाएगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है उसने
Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equals to the product of numbers. ठीक है, तो मुझे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद इनका LCM और HCF निकालना है. ठीक है, और फिर इसको वेरीफाई भी करना है. ठीक है, तो यहाँ देखो 26 है, 26 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 into 13. ठीक है, अब 91 है, 91 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूंगी तो कितना आ जाएगा, 7 into 13. ठीक है, उसी तरीके से कर सकते हो आप, ये थोड़ा छोटा डिजिट है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे. ठीक है, अब हम निकालते हैं HCF ऑफ किसका, 26,91 का. ठीक है, तो देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है. ठीक है, तो कॉमन कौन सा है, 13 है, तो 13 इसका HCF हो गया. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम LCM की. तो LCM ऑफ 26,91 इज इक्वल्स टू क्या होता है, जितने भी उसके प्राइम्स है उनकी हाईएस्ट पावर. ठीक है, तो इसमें देखो प्राइम कौन कौन से इन्वॉल्व है, 2 है, 13 है और 7 है. ठीक है, तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 13 की हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 1, और 7 की हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 1 है. ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा, 2 into 13 into 7. ठीक है, मतलब इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, जैसे ऐसा कहीं भी नहीं आ रहा कि 2 2 बार आ रहा है या 13 2 बार आ रहा है या 7 2 बार आ रहा है, सब की हाईएस्ट पावर 1 1 1 है. ठीक है, तो ये इज इक्वल्स टू 182. ये हो गया इसका LCM. अब हमें वेरीफाई करना है ये LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. ठीक है, तो LCM इंटू HCF कर लो. ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 182 इंटू 13. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 2366. ठीक है, और आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, 26 इंटू 91. ठीक है, तो यहां से भी यही आएगा 2366. तो ये तो LCM इंटू HCF था, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हेंस वेरीफाइड. ठीक है, वेरीफाई हो गया ना, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो यहां से ये वेरीफाई हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 510, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और 92 के प्राइम फैक्टर करेंगे. ठीक है, तो 510 के प्राइम फैक्टर करोगे तो ये देखो पहले 2 पे जा रहा है. ठीक है, तो कितने पे जाएगा, 2 और 5 और 5. ठीक है, उसके बाद ये 5 पे जाएगा कितने पे, 51 पे. ठीक है, उसके बाद ये 3 पे जाएगा कितने पे, 1 और 7 17 पे, है ना, 1 7 17 पे, और यहाँ पे 17 और 1. ठीक है, अब 92 2 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आएगा, 4, और 12 कितने पे गया, 6 पे. अब 2 पे करेंगे तो 23, तो 23 और ये 1. ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 510 के 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17. ठीक है, और 92 के कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 23. ठीक है, तो HCF क्या आ जाएगा इसका, देखो HCF बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, तो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, मतलब 2 दोनों के पास है ना, और कुछ कॉमन है इसमें, और देखो और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF कितना आ गया, 2. ठीक है, और LCM बताया था मैंने हाईएस्ट पावर, है ना, तो 2 की देखो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, मतलब एक ही हाईएस्ट पावर. ठीक है, तो सिर्फ 5 आएगा. 3 की हाईएस्ट पावर भी 1 है तो 3 आएगा, और 17 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे 17 आएगा, और 23 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे 23 आएगा. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 23460. ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो HCF इंटू LCM कर लो, है ना, HCF इंटू LCM करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 23460. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 46920. ठीक है, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 510 और 92 को, तो भी यही आंसर आएगा. तो यहां से क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है. 336 है, इसके प्राइम फैक्टर्स बना लो.
तो इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद 52 के प्राइम फैक्टर्स बना लो, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब HCF देखो, HCF क्या आएगा, यहां से देखो ये 2 और ये 3 है ना, तो HCF कितना आ गया इसका 2 इंटू 3 दैट इज ये 6 आ गया, ठीक है। अब LCM की बात करें तो 2 की देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ से 4, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, ठीक है। तो उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा HCF आ जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं उसको, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी 4, ठीक है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी थी 3, तो उसका LCM कितना आ गया हमारा, LCM आ गया था उसका हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है, दैट इज 3024, क्लियर। तो अब हमें क्या करना था, HCF इंटू LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम HCF इंटू LCM करेंगे तो कितना आ जाएगा, HCF हमारा 6 आया था और ये 3024, तो यहाँ से आ गया हमारा 18144, और जब हम उन दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो भी यही आएगा, तो यहाँ से हमारा हो गया हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय फाइंडिंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो वही क्या करना है हमें, 12 है तो इसके फैक्टर्स कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद 15 है, 15 के कितने हो जाएंगे 3 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद 21 के कितने हो जाएंगे 7 इंटू 3, ठीक है। अब देखो, अब हमें HCF निकालना है, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट देखो, इसमें क्या क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है ना, तीनों के पास सिर्फ 3 कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और LCM बात करते हैं हम, तो LCM में जो जो प्राइम्स आ रहे हैं, मतलब तीनों के अंदर जो जो प्राइम्स आ रहे हैं, जैसे देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है, ठीक है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है, और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, दैट मीन्स 420 इसका LCM हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 17 है, तो 17 तो हमें पता है प्राइम है, तो 17 को कैसे लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 भी प्राइम है तो इसको भी 23 इंटू 1, 29 भी प्राइम है तो इसको भी 29 इंटू 1, ठीक है। तो जब हम इसका HCF निकालेंगे तो हाईएस्ट देखो क्या आ रहा है, जो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ 1 आ रहा है, तो HCF तो हो जाएगा 1, और LCM कितना हो जाएगा, जो भी प्राइम है उनकी जो भी हाईएस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट, तो 17 की सिर्फ एक ही पावर है इसमें हाईएस्ट, 23 की भी 1 पावर हाईएस्ट है और 29 की भी 1 पावर हाईएस्ट है, ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 11339, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है 8, तो 8 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 9 को कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 1, 25 को कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो अब देखो HCF क्या आ जाएगा, जो हाईएस्ट है तीनों में, हाईएस्ट क्या है कॉमन फैक्टर 1 है, तो HCF आ गया 1। LCM कितना आ गया 2, देखो कौन कौन से प्राइम्स है इसमें 2 है, 3 है और 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, यहाँ पे देखो 3 बार दिख रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 1800, तो ये हो जाएगा इसका LCM, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 1.1 के
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।